अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपका जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज टॉपिक है रिज़्क़ की कुशादगी का ख़ास राज। एक डॉक्टर साहब ने सऊदी अरब में अपना क्लिनिक खोला। बड़ी मेहनत इसे सामान से मुज़य्यन किया, बड़ी पब्लिसिटी की, ख्याल था कि बड़ी आमदनी होगी, बड़े मरीज़ आएंगे। लेकिन एक अरसा गुजर गया, इनके क्लिनिक में कोई मरीज़ नहीं आया। इन्हें लगाया हुआ सरमाया भी डूबता हुआ नजर आया। बड़ी परेशानी हुई, लेकिन खुशकिस्मती के साथ इनका किसी अल्लाह वाले के साथ इस्लाही ताल्लुक़ था, जो कि पाकिस्तान में रहते थे। डॉक्टर साहब ने इनसे रब्ता किया और अर्ज़ किया कि इतना अरसा गुजर गया है, मुझे क्लिनिक बनाए हुए कोई एक मरीज़ भी नहीं आया। आप दुआ भी फरमाएँ और अमल वजीफ़ा भी बताएँ कि इस अल्लाह वाले ने इनसे इरशाद फरमाया कि इकराम मुस्लिम करो और वहाँ इकराम सुन्नत समझ कर करना, इंशाल्लाह आपका काम बन जाएगा। अल्लाह इस अमल की बरकत से बेहिसाब रोज़ी इनायत फरमाएगा। और दूसरी बात ये याद रखना, नज़र मरीज़ की शिफा पर रखना, मरीज़ की जेब पर नहीं। डॉक्टर साहब ने अल्लाह वाले की बातों पर अमल करते हुए सऊदी अरब में मुकीम अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और इनसे रात का खाना अपने यहाँ खाने की दावत दी। इनके दोस्त ने जवाब दिया कि आपकी बीवी बच्चे तो यहाँ हैं नहीं, आप खाना कैसे तैयार करेंगे। इन्होंने कहा सालन वगैरह मैं खुद तैयार कर लूँगा, रोटियाँ बाहर होटल से ले लेंगे, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इनके दोस्त ने बड़ी खुशी खुशी इनकी दावत कबूल की और शाम को तशरीफ़ लाएँ। इनके दोस्त खाना खाकर अभी जा रहे थे कि मरीज़ आने शुरू हो गए। बंदे ने इसी दिन से यह अहद कर लिया कि जब भी कोई मेहमान तशरीफ़ लाएगा, इसका हर मुमकिन हद तक इकराम किया करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी कोई मेहमान आता है, बंदा बड़ा खुश होता है और बिला मुबालगा बेशुमार दफ़ा का ही मुजरिब अमल है। बंदे के यहाँ जब भी मेहमान आए या ख़ुद अपने रिश्तेदारों या दीगर दोस्त अहबाब को अपने घर पर इकराम की नीयत से लेकर आया तो रिज़्क़ के दरवाजे खुल गए, तंग दस्ती के दरवाजे बंद हो गए, घर के गुलिस्तान में बहार आ गई। मेरी बीवी की एक करीबी अजीज़ा अपने बच्चों के साथ कुछ अर्सा कबल कराची में तशरीफ़ लाई। इन्होंने अपने घर के हालात तफसील बताए। मेरे शौहर शुरू ही से अच्छा खासा कमाते हैं, इनका चिप्स का कारोबार है, हज़ारों रुपए के ठेके लेते हैं, मशीनें अलग किराए पर चलती हैं, ठीक ठाक की आमदनी होने के बावजूद मुझे और बच्चों को तंगी में रखते हैं। बाहरी रिहाइशों में हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने घर में रोज़मर्रा की ज़रूरी अखराजात के लिए भी हफ्ते में जो 500-600 रुपये देते हैं, इनका भी बड़ी सख्ती से हिसाब लेते हैं। इनके इस रवैये में बीमारियों का मजमुआ बन चुकी हूँ। खून की कमी, यरकान जैसी बीमारियाँ लग चुकी हैं, वो भी इलाज नहीं करवाते। मैं भी ज़िंदगी से बेजार हो चुकी हूँ और जानबूझकर अपना इलाज नहीं करवाती कि मर जाऊँगी तो दुनिया से तो जान छूट जाएगी। बंदे ने इनसे पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है, इसे अपने बच्चों का तो ख्याल नहीं। फिर खुद ही कहने लगी, दरअसल वो एक बदअकीदा शख्स है, इसके अपने ही नज़रियात हैं, इसका अपना ही मज़हब है, ना नमाज़ पढ़ता है और ना ही पाकी नापाकी का ख्याल रखता है। मैं अल्लाह के फजल करम से 5 वक्त की नमाजी हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, मैं कैसे इसके गुमराह रास्ते पर चल सकती हूँ। मेरे इनकार पर मुझे नज़ियतों से गुजारता है जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने इस बहन को तसल्ली दी और काफ़ी देर बाद समझाने के बाद कहा कि आप सिर्फ एक अमल करें और इस अमल में नियत अल्लाह की रज़ा और उसकी मखलूक खिदमत का जज्बा हो। और वो अमल यह है कि आप जब भी खाना पकाएं तो इसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर इकराम की नियत के साथ अपने गरीब पड़ोसियों को भेजें और घर पर आए हुए मेहमानों का इकराम खूब करें, इनकी बेलौस खदमत करें। आपका इस तरह करने से अल्लाह ताला आपके सारे बिगड़े हुए काम बना देगा। इस अमल की बरकत से आपकी रोज़ी में वुसअत पैदा हो जाएगी, आपके शौहर में इस अमल की बरकत से तब्दीली आएगी, इस अमल की बरकत से आपकी बीमारियां ख़त्म होंगी, इस अमल की बरकत से आपका घर शादो आबाद हो जाएगा। इन्होंने वादा किया मैं घर जाते हुए इस पर अमल शुरू करूँगी। इनके जाने के चंद माह बाद इनका फ़ोन आया। इन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके बताए हुए अमल से अल्लाह ने फजल फरमा दिया है। मेरे शौहर ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया, जिससे तबीयत भी पहले से बेहतर है। इसके अलावा अहले महल्ला भी मुझसे बड़े खुश हैं और मेरे दुख सुख का बड़ा ख्याल रखते हैं। इस अमल की बरकत से मेरे आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो चुके हैं। बंदे ने मुस्तकिल इस अमल को जारी रखने की ताकीद करते हुए कहा कि इसी अमल की बरकत से अल्लाह के फजल करम से दीगर मसाइल भी हल हो जाएंगे। साबित कदमी से अल्लाह से मांगते हुए अमल को जारी रखें। इन्होंने कहा कि मैंने जो करिश्मे इसके देखे हैं, अब मैं मर तो सकती हूँ पर इसके अमल को नहीं छोड़ूंगी। अब माशाल्लाह अल्लाह इस अमल की बरकत से वो शादो आबाद हैं। सुभान अल्लाह। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।